तो साथियों, इंडिगो पेंट्स के क्वार्टरली नंबर आज हमें मार्केट आवर्स में रिलीज होते हुए देखने को मिले और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें 12% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक प्राइस लगभग 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। तो आइए देख लेते हैं कंपनी के नंबर कैसे थे। कंपनी के अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो ये है Q2 FY23 सितंबर क्वार्टर इस साल का, Q2 FY22 सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर का, और ये है प्रीवियस क्वार्टर के नंबर। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे करोड़्स में दी हुई हैं। तो अगर YOY बेसिस पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ऑपरेशनल इनकम यानी इनकम फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ YOY बेसिस पर 23% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं लगभग 10% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू 224 करोड़ रुपए से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के 245 करोड़ रुपए हो गए और YOY बेसिस पर भी 200 करोड़ रुपए से बढ़ करके 245 करोड़ रुपए हो चुके हैं। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल 12% के मार्जिन इंप्रूव होकर के इस बार 14% हो गए हैं। ऑल दो पिछले क्वार्टर में 15.75% के मार्जिन थे, तो वहाँ से मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 37 करोड़ रुपए का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 13 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट थे। तो YOY बेसिस में 173% की ग्रोथ इंडिगो पेंट्स ने दिखाई है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 19 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट थे, तो वहाँ से भी ये ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट आपको डबल होती हुई देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि आज हमें स्टॉक प्राइस में 12% की तेज़ी देखने को मिली। देखिए ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो वहाँ कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन थे वो डिक्लाइन कर गए थे। 8,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, इस बार निकल के आया लगभग 8,000 करोड़ रुपए का। तो चलिए ये वैल्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। 8,600 से घट करके 8,458 करोड़ रुपए, यानी जो टॉप लाइन रेवेन्यू थी वहाँ हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली, इनफैक्ट डिक्लाइन कर गए थे। मार्जिन भी उतने बहुत अच्छे नहीं देखने को मिले, 15% के थे। तो उस हिसाब से जब मार्केट लीडर जैसी परफॉर्मेंस देता है सेक्टर में कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड रहती है। यही रीज़न था कि बर्जर पेंट वगैरह में भी हमें गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो बर्जर पेंट के और भी कुछ रीजंस हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह हो गया, तो वो सारे रीज़न है। जब मार्केट लीडर कुछ ऐसा परफॉर्म करता है तो सेक्टर से भी वैसी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन सेक्टर में अगर दूसरी कंपनियां थोड़ा हट के परफॉर्मेंस देती हैं तो वहाँ पे मार्केट उसको चीयर करता है। हालांकि यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि जो सीज़न था वो लो डिमांड वाला था। यही सेम रीज़न जो है तो एशियन पेंट्स ने भी दिया था, क्योंकि एक्सेसिव रेन वगैरह की वजह से यहाँ पे डिमांड जो है उतनी अच्छी पिकअप नहीं हो पाई थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की बात करेंगे। आप देखेंगे पेंट्स पुट्टी वगैरह में भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। इमल्शंस में यहाँ पे वॉल्यूम जो है तो डिक्लाइन किए हैं, बट यहाँ पे एनिमल्स वुड कोटिंग और प्राइमर वगैरह में देखेंगे तो अच्छी यहाँ पे कंपनी की वॉल्यूम में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है तो वो इंक्रीज़ करती हुई हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे अगर इनके एक्टिव डीलर्स आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ करती जा रही है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इनके पास 16,000 समथिंग यहाँ पर एक्टिव डीलर्स देखने को मिलते हैं। फ्यूचर गाइडेंस में यहाँ पे कंपनी के पास एज सच कुछ नहीं है कहने के लिए, एक्सेप्ट कि वो यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेनिट्रेशन है जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है वो उसको वहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैपेक्स वगैरह या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह को लेकर के कंपनी ने कोई ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है। वैल्यूएशन की बात करें तो पेंट सेक्टर में आपको ऑलमोस्ट सभी पेंट्स इंडस्ट्री के जितने भी कंपनीज़ हैं उन वहाँ पर आपको वैल्यूएशन ज़्यादा ही देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो वैल्यूएशन है ठीक ठाक है जिस तरीके से बाकी कंपनीज़ के हमें वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं। क्वार्टरली सेल्स या फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर्स में आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ईयर वाइज अगर हम बात करें कभी 35 करोड़ के यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ करते थे और इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है तो 37 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जितनी सेल्स है कंपनी जो है तो अब उतने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के सेल्स वगैरह में आप देख सकते हैं डबल डिजिट की ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। ROE भी यहाँ पे कंपनी के ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे FIIs की तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और DIIs की भी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को
मिल रही है। स्टॉक के अगर ओवरऑल यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगातार हमें इसमें एक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी कुछ टाइम से यहाँ पे देखा जाए तो इसने अपना एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है, जो कि लगभग यहाँ पर 1300 से 1450, 1350 से लेकर के 1450 का यहाँ पे एक रेंज बनता है, जहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। ऑल्दो ये यहाँ पे 1400 के पास भी, 1450 के पास भी एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश किया है। तो आई थिंक ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट वाला जो है तो जोन हो जाता है, एक अच्छा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला आई थिंक यहाँ पे जोन हो जाता है। तो कभी अगर करेक्शन पे मिलता है, अगर आप यहाँ पे इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे सेक्टर की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है। बर्जर पेंट्स जो है सेकंड पोजीशन पर आता है अगर हम इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की बात करें तो आई थिंक पेंट सेक्टर से ये दो स्टॉक जो है तो पोर्टफोलियो में रखना ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना रिस्क जो है एपेटाइट बढ़ाना चाहते हैं तो चाहें तो इसमें भी एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखिए, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे भी इसमें आप देख सकते हैं सप्लाई हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, और इस वजह से ये इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें लगभग 1600 के आसपास देखने को मिल रही है। और ये यहाँ पर फिर से एक बार अपने रेजिस्टेंस के ही जोन पर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक बार फिर यहाँ पे रेंज बाउंड होता हुआ देखने को मिले, या फिर जो दिसंबर का क्वार्टर है, चूँकि वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे, ये चीज़ कंपनी ने भी बोला है, और जितनी भी पेंट सेक्टर की कंपनी है, एशियन पेंट्स में भी हमने यही देखा था, उनका भी यही कहना था। दिवाली की बात करें तो वो अक्टूबर में आया था, तो यानी कि अक्टूबर में ही आपको जो है तो काफ़ी सारा पेंट का कंजम्पशन जो है, घरों वाला जो डेकोरेटिव पेंट्स हैं उनका कंजम्पशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जो दिसंबर के क्वार्टर हैं वो सभी पेंट कंपनीज़ के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो उस वजह से शायद इस स्टॉक में थोड़ी सी आपको तेज़ी भी देखने को मिले। लेकिन अगर रखना है पोर्टफोलियो में तो आई थिंक यही वो लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर अगर मिलता है 1400 के राउंड, 1400 से 1500 के राउंड, तो इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़े से क्वांटिटी में रखिएगा क्योंकि रिस्क एपेटाइट है वहाँ पर, और पेंट सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से भी अगर आप मार्केट लीडर के साथ नहीं जाते हैं तो आपके साथ एक छोटा सा वहाँ पर रिस्क बना रहेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।